ऐसा आप कभी नहीं कहते थे। हे भगवान, ये तो गौरैया है, क्योंकि वो होती ही इतनी सारी थीं, सब जगह। कभी कभी सबसे आम परिंदे भी देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। रंजीत लाल बच्चों की किताबें लिखते हैं। वो गौरैया के धीरे धीरे गायब हो जाने से दुखी हैं। मेरी बालकनी में गौरैया ने घोंसला बनाया था। 2 जोड़े रहते थे। जब देखो झगड़ते रहते थे, सीरियल की तरह। पति महोदय किसी दूसरे की बीवी पर फिदा थे और उसी पर झगड़ा मचा रहता था। बड़ा दिलचस्प था वो सब देखना, लेकिन अब वो सब गायब हो रहा है। दुनिया भर के गांवों, कस्बों और शहरों से गौरैया बड़ी संख्या में गायब हो रही हैं। ये चिंताजनक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में कुछ शहरी इलाकों से 80% परिंदे गायब हो चुके हैं। कुछ इलाकों में तो खत्म ही हो गए। इकोलॉजिस्ट सोहेल मदन इसके कुछ कारण गिनाते हैं। गौरैया इंसानों के करीब रहना पसंद करती हैं। हाल तक हम ऐसे घरों में रहते थे जहां वो आ जा सकती थीं। एयर कंडीशनर नहीं लगे थे, कमरे बंद नहीं थे और इतना प्रदूषण भी नहीं था। हम बाहरी दुनिया से इतने अलग थलग नहीं थे और गौरैया हमारे घरों के अंदर आकर अपने घोंसले बना लेती थीं। लेकिन 2 बड़ी समस्याएं और हैं। कस्बों और शहरों में पहले की तरह अब अनाज के दाने नहीं पड़े रहते। चीज़ों की पैकिंग बेहतर होने लगी है। गौरैया गिरे हुए दाने चुग लेती थीं। अब ऐसा नहीं होता। शायद सबसे ज़्यादा नुकसान कीटनाशकों से हुआ है। इन रसायनों ने कीड़ों को खत्म कर दिया। वे गौरैया के चूजों का खाना थे। अगर हमारे इलाके में कीड़े नहीं होंगे तो गौरैया के चूजों को हाई प्रोटीन वाला खाना नहीं मिलेगा। चूजे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारा खाना चाहिए होता है। उनके माता पिता को बिना देर किए हर हाल में ये खाना मुहैया कराना होता है। गौरैया आकार में भले ही नन्ही सी होती है, लेकिन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कीड़ों को खाकर एक तरह से कुदरती पेस्ट कंट्रोल का काम करती है। कुछ इलाकों में गौरैया की संख्या गिरी है तो वहाँ कीड़ों की संख्या बढ़ी है, लिहाजा फसलों पर भी संकट है। पूरे इकोसिस्टम पर इसका जबरदस्त असर होगा। एक मिसाल देखिए, चीन में उसे हानिकारक पक्षी घोषित कर दिया गया और गौरैया को मारने के लिए इनाम भी रख दिए। फिर 3-4 साल के दौरान वहां बड़े पैमाने पर अन्न की किल्लत हो गई तो इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। वहां खाने की कमी इसलिए हुई क्योंकि वो गौरैया को मारने लगे। लेकिन दिल्ली के कुछ पार्कों में गौरैया को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। पूर्वी दिल्ली का गढ़ी मांडू जंगल इनमें से एक है। 2022 से दिल्ली का वन विभाग यहाँ 1.5 एकड़ जमीन पर काम कर रहा है। इन नन्हे परिंदों के लिए खास किस्म के घर बनाए जा रहे हैं और इस रिहाइश का नाम है गौरैया ग्राम। गौरैया के खाने के लिए हमने कुछ कीट होटल भी बनाए। कुछ ऐसी जगहों पर हम कीड़े डाल देते हैं जहां वो पनपते हैं और अंडे दे रही गौरैया और उसके चूजों का खाना बनते हैं। छोटी छोटी दूरियों में उड़ान भरने के लिए गौरैया को जगह चाहिए। यहाँ ठिकाना सुरक्षित है तो गौरैया ग्राम से परिंदे शहर के बाहरी इलाकों तक भी उड़ाते हैं। दूसरा पार्क दिल्ली के दूसरे हिस्से में है, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। करीब 40 एकड़ वन भूमि गौरैया कंजर्वेटरी में बदली गई है। ये वो घास है जिस पर गौरैया की डाइट टिकी है। वे गिरे हुए बीजों को खाती हैं और कभी-कभी इस घास के फुनगों को भी चुग जाती हैं। गौरैया के लिए ये बहुत अच्छा खाना है। डॉक्टर हुसैन पार्क में वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट हैं। इन नन्हे परिंदों को खाना और जगह मुहैया कराने की जिम्मेदारी उनकी है। गौरैया अर्ध शहरी पक्षी है और उसे मिले जुले बसेरे चाहिए, शहरी और जंगली दोनों तरह के। इसीलिए हमने गौरैया को यहाँ एक सेमी अर्बन रिहाइश मुहैया कराई है। वे यहाँ चुग सकती हैं, जंगली चीजें खा सकती हैं और ब्रीडिंग कर सकती हैं। यहाँ पर इमारतें हैं और दरारें हैं, तो यहाँ दोनों ही चीजें हैं जिनकी उन्हें अपने जीवन में जरूरत है।
डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि पिछले 15 साल में गौरैया की संख्या स्थानीय स्तर पर बढ़ रही है। शुरुआत में वो चुनिंदा कोनों तक सीमित थीं, लेकिन आज उन्हें पार्क में चारों ओर देखा जा सकता है। इस पार्क में परिंदों के लिए आपस में गुंथे हुए छोटे छोटे कोने हैं। अगर भीतर से निकटता रहेगी तो गौरैया बढ़ेंगी। वे सही ढंग से बढ़ रही हैं। बहुत सारी हो गई हैं। एक कोने में तो मुझे एक बार में 200 गौरैया तक दिख चुकी हैं। शहरी वनों में प्राकृतिक बसेरे तेजी से आधुनिक होते शहरों में एक जरूरी दखल की तरह हैं। ऐसे अभियानों की लगातार कोशिशों की बदौलत एक दिन गौरैया सच में दोबारा हमारी दोस्ताना पड़ोसी बन जाएंगी।